अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो है मीठों के बारे में कि ये जो मीठे हैं, इस मौसम का जो फल है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे कि इसके खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ही मुफीद फल है और यही इसका मौसम होता है बरसात के बाद। आपको पता है कि बरसात के बाद बहुत सी बीमारियां जो होती हैं, जिनसे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये फल बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम बरसात के मौसम के बाद हो जाता है या बुखार चढ़ जाता है, तो ये नज़ले ज़ुकाम में बहुत मुफीद हैं। और बुखार का जो बात करें आप, तो आप यकीन करें कि ये मैंने आज़माया हुआ है। जब भी कभी ये बरसात के बाद का जब मौसम आता है, तो इसमें अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। मैं ख़ुद कई दफ़ा बीमार, बुखार चढ़ जाता है, इसी मौसम में आके चढ़ता है। तो वो कुछ भी मेडिसिन जितनी भी ले लें, खा लें, पी लें, उससे बुखार जाता भी नहीं है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में जो बुखार होता है ना, उससे। तो फिर वो बुखार किससे जाता है? ये मीठे खाने की वजह से ही कमज़ोरी भी दूर हो जाती है और बुखार भी चला जाता है। ये मेरा जो है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें कि ये कितने फ़ायदेमंद हैं। तो आप भी जो है इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बल्कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको बुखार हो फिर ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप तंदुरुस्त भी हैं, बच्चे भी तंदुरुस्त हैं, तो आप फिर भी इनको इस्तेमाल करें ताकि कोई बीमारी जो है वो आपके करीब भी ना आए। ठीक है। तो इसकी जो है बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ये मैदे की गर्मी को भी दूर करता है और जितनी भी मौसमी बीमारियां हों उससे महफूज रखता है। और ये बाल, जिल्द और हड्डियों, जिगर और गुर्दे के लिए भी बहुत मुफीद फल है ये। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका जो है जूस भी इसका बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इसकी जिस तरीके से इसको खाना चाहिए वो तरीका इसका है कि इसको काट कर 4 पीसेस में काट कर इसको इसको जिसको क्या ना, इसको चूस लें। जिस तरह के हम किसी चीज़ को चूस के उसका रस निकाल के इसको पी लेते हैं या खा लेते हैं, कह लें जो भी। तो इसी तरह इसके भी जो है ना 4 इसके टुकड़े करके तो ही इससे जो है रस अच्छी तरह चूसा जा सकता है। तो क्योंकि ये अगर इसको हम काट के रखें तो ये बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। ये फल इसको काट के रखने से कड़वा हो जाता है। तो इसको बस जिस तरह आपने इसको खाना है वैसे ही जल्दी से इसको काटें। मैं आपको अभी एक काट के दिखाती हूँ कि किस तरह और कितने पीसेस में ये काट के और आसानी से जो है चूसा जा सकता है। बच्चे भी उसको आसानी से मुंह में ले सकते हैं और जो बड़े हैं वो भी आसानी से उनके मुंह में आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको खाने पीने का और बीमारियों से बचने का। तो चले मैं इसको काटती हूँ 4 पीसेस में। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये 4 पीसेस में मैंने ये एक मीठा जो था मैंने इसको काट लिया है। तो ये देखें, आपको साइज़ से पता चल रहा होगा कि जो इसका साइज़ है ना, ये आसानी से छोटे बड़े सबके मुंह में इसको ये आ सकता है और इसको अच्छी तरह से वो चूप सकता है। तो इस तरह 4 पीसेस में इसको काट कर इसको इस्तेमाल करें। और इसका जो है ना, जब इसको खाना हो तभी इसको काटें। इसको काट कर रखने से फ़ौरन ये कड़वा होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर इसको खाने को दिल नहीं करता, बहुत कड़वा लगता है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप जो है इसको ज़रूर जो है फल को लाएं और घर में बेशक एक दफ़ा ही हो या जितनी दफ़ा भी हो सके, ये फल का, ये मौसमी फल है और इसका इस्तेमाल करें और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज रखें, जो कि बरसात के बाद की बीमारियां हैं उनसे। तो व्यूअर्स, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई थी, वो ये कि जब आप इसको चूस लें ना, चूसने के बाद, चुपने के बाद जब इस तरह का ये हो ना, तो इस तरह के इसको आपने फेंकना नहीं है। इसको आपने पता क्या करना है, इसको आप अपने चेहरे पर मार लें अच्छी तरह, जिससे चेहरे पर छाइयाँ, झुर्रियाँ, किसी भी तरह का मैल कुचैल, ब्लैक कहीं हो, निशानात कुछ भी है ना, इसको आपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से मलना है, ताकि आपके चेहरे के वो सारे निशानात और चेहरा आपका निखरा निखरा और साफ़ साफ़ और बहुत प्यारा सा नज़र आएगा, खूबसूरत सा। इसलिए आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसको भी इस्तेमाल करना है। और जिस तरह आपको बता रही हैं, आपने इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको इससे। कभी भी जो मिठा है ना, इसके छिलकों को फेंकना मत आप। इनको आप इस्तेमाल करें, अपने चेहरे पर इनको रगड़ रगड़ के
मसल लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।